Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the next class of the Anusandhan series. Right, and हम लोग देखिए previous year questions को we are discussing of all the UPSC papers. ठीक है, and हम लोगों ने देखिए CAPF CDS के questions को cover कर लिया है, right, as well as UPSC के, and now we are moving on to the Geo Scientist का जो पेपर है उसको डिस्कस करें. ठीक है, and as I had promised you that I have created this sheet. ठीक है, as I am analyzing the paper, right, I am sharing with you these you can say important जो टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, एंड कैसे ये क्वेश्चंस देखिए यूपीएससी में भी आए हैं और बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस आई एम कैटेगराइजिंग देम. तो देखिए जो भी टॉपिक मैं शीट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, राइट, आई हैड टेकन द लास्ट जूम सेशन एज वेल, वहां पे मैंने बोला था उसको आप दो बार गूगल करें. एक बार गूगल करके अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाए. जैसे हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे एक पेपर में दो बार क्वेश्चन आया. ठीक है, राइट, और इसी बार देखिए दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन जॉर्वे कल्चर. राइट, जॉर्वे कल्चर का मैंने इसमें लिखा हुआ है, एंड जॉर्वे कल्चर पे, ठीक है, यूपीएससी में ईमान गांव जो था वो इस बार पूछा गया था. ठीक है, तो दिस लिस्ट हैज वर्थ. ठीक है, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ऐसी कुछ भी उठा दिया. ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो लगातार क्वेश्चन में आए हुए हैं, लगातार पूछे गए हैं, और बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस आई एम कैटेगराइजिंग ट्वाइस. ठीक है, ट्वाइस इन यूपीएससी, ट्वाइस इन सीडीएस, ठीक है, थ्राइस, तो ऐसे मैं अरेंज कर रहा हूँ. तो ये जो भी टॉपिक है आपके साथ गूगल शीट का लिंक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको एक नजर में देखते रहिए. और क्या मैंने छूटा है, क्या मैंने, अब जैसे ये कुछ रेट्स है जिसको यूपीएससी ने लगातार पूछा गया है. ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 2 बार पूछा गया है, 2 बार. ठीक है, तो प्लीज, ठीक है, ये जरूर देखते रहिएगा. ठीक है, यही मुझे आपको बताना था. ठीक है, एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ व्हाट, लेट्स बिगिन विद द यू कैन से जियो साइंटिस्ट का पेपर. ठीक है, जियो साइंटिस्ट का जो पेपर है इससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 2020 जो 4 का पेपर है इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए, अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज ऑप्शंस को जरूर एनालाइज करें. ठीक है, एंड सो दैट, ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको बढ़ा सके, एंड ये देन आप अपने नोट्स में लिख सके. चलिए, लेट्स बिगिन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड के बारे में पूछा गया है. ठीक है, टार्ट्रिक एसिड कौन से में आता है. ठीक है, राइट, अब देखिए मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता था, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड वगैरह का, बट मुझे ये पता था लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इसमें सिट्रस एसिड होता है ना, ये मुझे पता था. और याद है हमने जब मैंने आपके साथ सीडीएस के पेपर में विनेगर पे डायरेक्ट सवाल पूछा था, तो उसमें देखा ना 5 से 10% ऑफ जो था एसिटिक एसिड, इस तरीके से था, हमने देखा था ही नहीं, है ना. तो ये एसिटिक एसिड है, यानी ऑप्शन क्या बचा, सी. देखा, एक पेपर को अगर हमने सॉल्व कर लिया यूपीएससी सीडीएस का, तो अब ये सवाल आपका सही जाता. ठीक है, और ये लेमन एंड ऑरेंज जूस हमारी पहली नॉलेज में आता है. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, ऑरेंज जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, एंड विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड. ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन द लास्ट पेपर, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी है. ठीक है, फाइन. चलिए, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, राइट, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, राइट, एनएस टाइप का यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है लाइट के. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव की तरह देखता है. ठीक है, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, रूदरफोर्ड स्कैटरिंग या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक में पता है फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन्स. तो फोटॉन्स तो कभी भी नहीं हो सकते, वो तो पार्टिकल नेचर होता है, ये भी हटा दो. ठीक है, राइट. सिमिलरली देखो रूदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, ये लाइट की स्कैटरिंग वगैरह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये एटॉमिक स्कैटरिंग वगैरह से था, तो ये भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये पार्टिकल्स और उसकी तरह का होगा. अब आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और मैंने ये पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, और लाइट को एज अ वेव देखा जाता है इस तरीके से. राइट, सो आई मार्क डी करेक्ट. और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी ही है. ठीक है, इसका आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी. बट नाउ लेट्स रीड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, राइट, सो पहले तो हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है. ठीक है, एक ऑब्स्टिकल से के पास से जब लाइट गुजरती है एज अ वेव, तो बेंड हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, कोई स्लिट, एक याद है हम एक स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हमने 12th वगैरह में, ठीक है, जो पढ़ा था. ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो डिफ्रैक्शन का आपका प्रिंसिपल था. ठीक है, फाइन. उसके बाद आता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों पार्टिकल नेचर को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पे मैंने लिखा भी है. ठीक है, इसमें क्या होता है ना
एक बॉडी को जब आप हीट करते हो उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद उससे जो एमिशंस होते हैं, ठीक है, ये उसकी बात करता है, ठीक है, राइट, ये उसकी बात करता है. एंड दिस बेसिकली रेडिएटेड एमिशंस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये ध्यान रखिएगा. और यहाँ पे ना प्लैंक्स लॉ एज वेल एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है जो टोटल एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, वो टेम्परेचर की पावर 4 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है. टेम्परेचर रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, फाइन. एंड यहाँ पे क्या है, और मतलब एंड प्लस वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी रखना. क्या बोलता है, द पीक वेवलेंथ ऑफ एमिशन शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, राइट. तो ये चीज ध्यान रखना, पीक वेवलेंथ जो है वो कैसे होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा क्या हो जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करेगी. और यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, राइट, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ठीक है. जैसे जैसे लैम्डा क्या है, ठीक है, लैम्डा शॉर्टर की ओर जाएगा, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है. तो बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं कुछ ब्लैक बॉडी पे कुछ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट द आइडिया, फाइन. ये हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया. नाउ लेट्स डिस्कस थोड़ा सा डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट या छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है यहाँ क्या पूछेगा कि डिफ्रैक्शन आपको कहाँ कहाँ पे ये चीजें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट. ये चीज पता हो, जैसे साउंड वेव्स, राइट, दे बेंड अराउंड द कॉर्नर, द रेड कलर ऑफ अ सन एट द राइज एंड सनसेट ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है. तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट विद रिगार्ड्स टू द डिफ्रैक्शन, ठीक है. एंड बस इस तरीके से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है. डिफ्रैक्शन वगैरह का बस कॉन्सेप्ट है ये, राइट. और ये वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है. ज्यादा देखिए यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड, ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच इज हियर, which among the following scientists developed the modern periodic table, ठीक है, राइट. अब देखिए जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव ने करी थी, राइट. बट जो अभी मॉडर्न वाली है दैट इज डेवलप्ड बाय हेनरी मोसले, इन्होंने करी थी, ठीक है. नोट, राइट, द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप करी है, डिमिट्री मेंडेलीव ने, राइट. ही डेवलप्ड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इन 1869, ठीक है, राइट. ये ध्यान रखना, फाइन. सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है. तो नई वाली ध्यान रखना हेनरी मोसले, ठीक है. पुरानी वाली इन्होंने फर्स्ट टाइम करा था. सो फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो मेंडेलीव है, बट मॉडर्न वाली में क्या है, ठीक है, मोसले. सो मेन मोसले, ठीक है, राइट. चलिए नेक्स्ट, ठीक है. ऐसे भी याद रखते हो, सिद्धू मूसेवाला ये मॉडर्न टाइम का सिंगर है, तो मोसले मोसले, ठीक है, याद हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब माउंट किलिमंजारो के बारे में पूछा गया है, ठीक है. अब याद है, ठीक है, 24 के मैं आपके साथ, जब मैंने सारे याद है माउंट विंसेंट पूछा था अंटार्कटिका का, तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन, हाँ है ना. और मैंने आपको उसमें ट्रिक डिस्कस करी थी कि सर जी अफ्रीका में केटी है, केटी, हाँ है ना, राइट. हमने डिस्कस करा था किलिमंजारो, टी का मतलब क्या है, अरे टी का मतलब तांजानिया है, तांजानिया. यानी सर बस ये चेक कर लो क्या कि इक्वेटर क्या तंजानिया से जाता है, आंसर आ जाएगा. इक्वेटर क्या तंजानिया से जाता है, आंसर आ जाएगा. इक्वेटर तंजानिया से नहीं जाता, इसका भी मैंने मेमोनिक पहले भी बताया, अभी दोबारा भी बताता हूँ. सो ये गया, ठीक है, राइट. सो ये काट दो, ये काट दो, ठीक है, फाइन. अब आ जाओ बी. इट इज हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है. अब यहाँ क्या फ्री स्टैंडिंग वगैरह था, हाईएस्ट माउंटेन होता तो देखो गलत हो जाता, क्योंकि दैट इज माउंट एवरेस्ट. तो मैंने सोचा होता ही होगा, लगा दो, ज्यादा मत सोचो, और मैंने लगा दिया, ठीक है. एंड दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि एक तो सही दे ही होगा, दो में गेस मारना था, बी मारा, ठीक है. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री स्टैंडिंग, क्योंकि ये किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है. जैसे माउंट एवरेस्ट इज हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. एंड इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट 6000 मीटर है, याद रखना, 5895, ये पता होना चाहिए, ठीक है, राइट. एंड दिस इज व्हाट द आइडिया इज. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है क्या कि सर जी याद करवाओ यार, याद करवाओ, ठीक है, कौन कौन से इक्वेटर पास होते हैं, ठीक है. तो देखो 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, याद रखना, साउथ अमेरिका, उसके बाद क्या आता है अफ्रीका, उसके बाद एशिया. तो साउथ अमेरिका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, खत्म, ECB, हाँ है ना. ये याद हो गया, ठीक है, इस तरीके से याद हो गया, ठीक है. फिर अफ्रीका में की ट्रिक क्या है, ग्रेट डक्स, ग्रेट जी डक्स, DUCKSS, ठीक है, ग्रेट डक्स. अब बोलो G फॉर गैबॉन,
ठीक है, डी फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यू फॉर युगांडा, सी फॉर कॉन्गो, ठीक है, राइट, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, के फॉर केन्या, एस फॉर सायो टोमे एंड प्रिंसिपी, ठीक है, और एस फॉर सोमालिया, ठीक है, और ये ग्रेट डक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, याद हो गया ग्रेट डक्स, ठीक है, ग्रेट डक्स याद हुआ है नहीं, ठीक है, राइट, आप खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, क्या इसमें ग्रेट डक्स में टी आता है, तो तंजानिया तो नहीं होगा ना, खत्म, हाँ है ना, ठीक है, और एशिया में, ठीक है, तो एशिया में क्या है, एशिया में है माइक, माइक, हाँ है ना, सो एम आई के, और ऐसे याद रखो मुंबई इंडियंस, ठीक है, राइट के, इस तरीके से याद रखना एम आई के, ठीक है, मुंबई इंडियंस, क्योंकि इंडिया में तो मुंबई इंडियंस, यानी मालदीव्स, हाँ है ना, ठीक है, राइट, इंडोनेशिया और किराबती, बस ये पता होने चाहिए, और इधर क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी, उधर क्या मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस एम आई के, याद हो गया, और बीच में क्या अफ्रीका में ग्रेट डक्स, याद हो गया, ठीक है भाई, देखो इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अब देखो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया, बट जिसको इक्वेटर का अगर कंट्रीज पता होती दोस्त, तो वो कभी भी ये नहीं माफ करता माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया, और ये सीडीएस के 24 में सवाल आया था, ठीक है, राइट, ये नहीं आया था, विंसन आया था, अंटार्कटिका का था, तो हमने वहां से क्या करा था, याद है, नॉर्थ अमेरिका का नाड देनाली, हाँ है ना, याद करो, है ना, उस तरीके के हमने करा था, यूरोपा का था ईआर, एल्बरस ईईआर, इस तरीके से माउंट एल्बरस, यूरोप, रशिया, याद है मैंने बताया था, एशिया का क्या है, माउंट एवरेस्ट, हाँ है ना, ये चीज हमने करी थी नहीं भाई, देखो करी है यार ये सब, ठीक है, प्लीज अगर अब आपका गलत हो रहा है दोस्त, तो फिर आपकी नहीं है यार, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता दोस्त, इससे ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं कर सकता, है ना, ठीक है, तो देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, एंड मैं आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ कि कैसे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, बिकम्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। विंसन से हमने सारे माउंटेन सर्च किए, राइट, इक्वेटर की हमने ट्रिक याद कर ली थी, और हमने फट से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, दिस इज व्हाट इज हार्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट, लेट्स टेक अप दिस अरल सी, तो अरल सी की ट्रिक बताई थी यूके, क्या है ना, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, खत्म, कौन सी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, बी मार दो, खत्म, हाँ है ना, ठीक है, यूके, बस कजाके से ही रखना, किर्गिस्तान नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है, अरल सी के बारे में, इट इज द 4th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, एंडोरेक इसका लेक होती है, यानी अ लेक इन विच नो आउटलेट इज क्रिएटेड, और अंदर ही आती है, इसमें रिवर्स आती रहती है, अंदर ही आती रहती है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस लेक इज गेटिंग श्रंक, इट इज गेटिंग ड्राई ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ इट्स मेन रिवर्स, जो 2 फीडिंग रिवर्स है, याद रखना, अम्मू दरिया एंड सिर दरिया, ठीक है, अम्मू और सिर, ठीक है, इनके पानी को क्या किया जा रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, सो क्या हो रहा है, तो ये ड्राई होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, बस ये ध्यान रखना, बस अपने को, और क्या है अपने को, ठीक है, अपने को ज्यादा ये चीज नहीं पता होनी चाहिए, ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इतना पता होना चाहिए, फाइन, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, अम्मू दरिया और ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, ठीक है, अब गैलापागोस आइलैंड का अगर आप सेकंड पढ़ो, दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू, नहीं हम पढ़ते इक्वाडोर, ना ये काफी बार न्यूज में रहता है, गैलापागोस GE, ठीक है, राइट, P, गैलापागोस इक्वाडोर एंड पैसिफिक ओशन, ये हम देखते हैं, इट्स नॉट पेरू, काट दो, अब A और C में है, ठीक है, राइट, एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, अब हमें पता है पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में क्या है, रिंग ऑफ फायर, वोल्केनिज्म वगैरह, बस सोचना नहीं है, लगाना है, और इसका आंसर क्या है, वैसे भी A और B में एक तो सही दिया ही होगा, डेविल्स ट्रिक में क्या है, तो A लगा दो, इसका आंसर क्या है, A ही है, ठीक है, राइट, so please remember, right, they are a part of Ecuador and not Peru, ठीक है, so this is what the idea is। चलिए let's move ahead, अब ये आता है ancient city of Taxila is situated where, ठीक है, तो रिमेंबर टक्सिला, टीपी ठीक है, यानी पंजाब में, पहली बात तो पंजाब साइड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अब देखो यार ना, यूपीएससी हैज दिस हैबिट, अभी इन्होंने ना पता नहीं क्या मजा आ रहा है, पाकिस्तान के ये ना एक बार ये पूछ लिया गया था कि इनका जो खैबर पख्तूनवा वो है, वो किससे बॉर्डर करता है, ठीक है, राइट, आई रिमेंबर किसी एग्जाम में पूछा गया था बलूचिस्तान वगैरह पे, बिकॉज बलूचिस्तान वाज इन न्यूज ड्यू टू द इंसर्जेंसी वगैरह, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, पंजाब के, पाकिस्तान के एक बार सारे स्टेट्स को देख लेते हैं,
छोटे से ही है, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, बस ये देख लो। सो पाकिस्तान का मैप दो, इट्स नॉट समथिंग वेरी प्राउड जो हमें पढ़ना चाहिए, बट देख लेते हैं, ठीक है भाई, राइट। सो पाकिस्तान का बटा हुआ ये इंडिया का पार्ट है, हमारा प्यारा भारत, ये है इनका पंजाब पार्ट, ठीक है। उसके बाद पंजाब के नीचे आता है सिंध, ठीक है, पंजाब सिंध, पंजाब सिंध, ठीक है। अच्छा, फिर ये बलूच वाला पार्ट है जो ईरान वगैरह को छूता है, ये है अफगानिस्तान, ये है बलूचिस्तान, ठीक है, ये 3rd प्रोविंस है, ठीक है। और ये है खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट, ये है, ठीक है। दिस इज व्हाट 4, 1 2 3 4 प्रोविंस है पाकिस्तान के, ध्यान रखना, ठीक है, राइट। 4 समझ नहीं रहे, इनको कश्मीर चाहिए, बताओ यार, ठीक है, इनसे 4 नहीं समझ ले, ये पूरा पार्ट अलग होने वाला है पाकिस्तान से, इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है। देन पाकिस्तान पर कितना बचेगा, सिर्फ इतना सा, ठीक है, सिंध और ये, बस ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो एनीवे हमें ये पता होना चाहिए टक्सिला। दूसरा, टक्सिला यूनिवर्सिटी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज ध्यान रख लो, टक्सिला यूनिवर्सिटी was established 700 BC, right, and it flourished during the Mauryas, Guptas वगैरह, and ये पहले आई थी then Nalanda and Vikramashila, right, so it is the oldest learning center, oldest learning center याद रखना, 5th century BC से 5th century CE में थी, ठीक है। अब आपको जाके बताना है मुझे टक्सिला से कौन कौन से फेमस, ठीक है, जो आपके स्कॉलर्स वगैरह हैं वो आते हैं, ठीक है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, टक्सिला यूनिवर्सिटी पे they had asked a question on mains as well, don't worry, जब हम पढ़ेंगे मेंस के लिए, राइट, तब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, फाइन। चलिए ये आ गया, देखो नेक्स्ट ये पूछा गया प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्री से नहीं पास करती, याद है, अब इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, राइट। सो फर्स्ट लेट अस टेक द ट्रिक, ठीक है, राइट, एंड देन क्या है, ठीक है, देन वी विल सी कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ठीक है, यूके, ठीक है, यूके, ठीक है, वाली जीएफ, ठीक है, यूके वाली जीएफ, जी, ठीक है, एफ, यूके वाली जीएफ सैम बहादुर तो, सैम बहादुर, ठीक है, तो, या यूके वाली जीएफ बीएफ सैम बहादुर तो टोगो, ठीक है, राइट, ये आया सैम। अब यूके है, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, राइट, माली, ठीक है, अच्छा वाली भी है या वाली नहीं है, बस यूके वाली जीएफ, तो घाना है यार रखना, जर्मनी नहीं है, ठीक है, राइट, यूके वाली जीएफ का घर, सो घाना, जीएफ, एफ क्या है, फ्रांस, सैम स्पेन, स्कॉटलैंड नहीं है, स्पेन, ठीक है, सैम ए अल्जीरिया, ठीक है, ए एम सैम, बहादुर बीएफ बर्किनो फासो, ठीक है, एंड टोगो, ठीक है। सो यूके वाली जीएफ बीएफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे याद रख सकते हो, जीएफ बीएफ है ना। सो क्या है, घाना, फ्रांस, बुर्किना फासो ऐसे भी याद रख सकते हो। सैम बहादुर तो 8 कंट्री होनी चाहिए। अब मुझे बता दो ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट, यूके इंग्लैंड, ठीक है, यूके वाली जीएफ फ्रांस, ठीक है, जीएफ सैम बहादुर तो, पोर्चुगल नहीं आता, 3 काट दो, ठीक है, अच्छा डज नॉट पार्ट यानी 3 आंसर में होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड भी नहीं आता क्योंकि स्पेन आता है, स्कॉटलैंड नहीं है ना, तो 2 and 3, ठीक है, सॉरी 3 and 4 विल बी द आंसर, सी आंसर है, खत्म है ना, ठीक है, यूके वाली जीएफ, ठीक है, सैम बहादुर तो, और बहादुर में आ रखना बीएफ है, ठीक है। अब ये आपके साथ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 कंट्रीज, 8 की 8 कंट्रीज मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है, देखो ठीक, राइट, सारे याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सारे याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है, राइट। तो यू आर वाचिंग दीज लेक्चर्स, प्लीज एंश्योर, ठीक है, आपकी वैल्यू ऐड कर रहा होगा भाई, आप भी बना के याद करो भाई, देखो यार तुम कितनी भी बकवास कर लो, ठीक है, चाहे जिन बच्चों को ये याद है ना भाई वही कर पाएंगे, बाकी बच्चे बैठेंगे आराम से, है ना, फिर वो भगवान भरोसे बैठेंगे कि ये हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, ये लूज हैंगिंग फ्रूट है, बट एट द सेम टाइम इट इज टफ क्वेश्चन, ठीक, इट इज टफ क्वेश्चन फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बैठो फिर, हाँ ना, फिर खेलो, मैं क्या बताऊं इसमें, और क्या बताऊं, मैप तो बकवास है, इतने प्रेशर में मैप तो नहीं याद आएगा कि स्कॉटलैंड कहाँ है, ठीक है, यहाँ इंडिया के तो स्टेट याद नहीं हो रहे, नॉर्थ ईस्ट का मैप पूछूंगा 90% बच्चे गलत कर देंगे, है ना, ठीक है, ये और ये हम जाके स्पेन फ्रांस इंग्लैंड इनको देखें क्या, यही टाइम रह गया क्या, है ना, ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इजी सवाल है, डिफ्यूजन है, काफी बार पढ़ते हैं, बट अब ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, ये क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ना है, सो प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन प्लांट सेल लूज वाटर, ठीक है, प्लांट्स में जो सेल होते हैं लूज वाटर एंड एज अ रिजल्ट क्या होती है, वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है, और डीप्लाज्मोलाइसिस में
फूल जाते हैं, दे स्वेल अप, राइट, दे स्वेल अप, दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन प्लांट से लूज वाटर, ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, राइट, प्लाज्मोलाइसिस PL प्लाज्मोलाइसिस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड DW या DG द गेन, ठीक है, वेयर वाटर एंटर्स द सेल मेकिंग इट टर्गिड, ठीक है, फाइन। एंड ऑस्मोसिस में भी एक टाइप का डिफ्यूजन होता है, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली शोज द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ रूट, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, बट मैंने कहा अपनी डेविल्स ट्रिक देखते, कॉमन वाली चीज देखते हैं। मैंने कहा देखो पेरिसिल एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपिडर्मिस, पेरिसिल तो नहीं होगा, है ना। फिर मैंने कहा लास्ट में देखो कॉर्टेक्स पेरिसिल पेरिसिल, ठीक है, और पेरिसिल 2 बार रिपीट कर रहा है, ये भी काट दो। मैंने कहा सी और डी में लगाना है, सी और डी में आंसर लगाना है ना, ठीक है। तो मैंने सोचा एपिडर्मिस है, एपी के बाद अंदर जाता होगा, एपी तो बाहर की होती है आउटर, फिर इनर जाता होगा, मैंने सोचा फिर कॉर्टेक्स में, फिर पेरिसाइकिल में जाता होगा, मैंने सी लगा दिया, बट एज यूजुअल, ठीक है, किस्मत खराब थी, आंसर है डी, ठीक है, क्यों पता तो था नहीं एपिडेमिस कॉर्टेक्स क्या होता है, हम तो बस, ठीक है, लॉजिक से वो कर रहे थे अपना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर्स। देन उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के थ्रू क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू द कॉर्टेक्स बाय एपोप्लास्ट सेल वॉल एंड सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म, सो कॉर्टेक्स देन पानी को उधर भेजता है, एंड देन एंडोडर्मिस, right, the Casparian strip in the endodermic forces water into the symplast pathway regulating its movement, ठीक है, then comes what, pericycle, ठीक है, water then moves into the pericycle which gives lateral roots facility xylem यही होता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ECE पहले एपिडर्मिस में आता है, फिर कॉर्टेक्स, वाटर मूव्स थ्रू द कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड देन एंडोडर्मिस, एंड देन आपका क्या है, पेरिसाइकिल, ये पता होना चाहिए, सिंपल एज दैट पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी जिसको ज्यादा थोड़ा सा है तो एक लाइन और गूगल कर सकता है इसके बारे में, ठीक है, मेरी नजर में तो मैंने आपको ये इतना याद करवा दिया, वो ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट मोबाइल, ये क्वेश्चन, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोइंग ऑफ मेज सीड्स इन द सॉइल, ठीक है, irrespective of their position the radical always grows downwards whereas the क्या लिखा है, कोलियोपिटाइल जो भी है ऑलवेज ग्रोज अपवर्ड, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, और फोटो मतलब लाइट, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल, एंड जियो मतलब ग्रेविटी। तो क्यों लगता है तुम्हें ये नीचे क्यों जा रहा होगा और ये ऊपर क्यों जा रहा होगा, है ना, या तो ये ऊपर जा रहा होगा बिकॉज इट वांट्स लाइट, ये हो सकता है, क्या पता, आई डोंट नो। ये नीचे जा रहा होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी खींच रही होगी, है ना, तो क्योंकि ऐसे थोड़ी ना ग्रेविटी क्यों गया। तो एक बात तो तय है, आंसर या तो ए में है या डी में, आंसर ए में है या डी में, ठीक है, राइट। द रेडिकल ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स, डाउन अब क्यों ग्रो करेगा, डाउन क्या है, ग्रेविटी है, और मैंने यही मार्क किया, आंसर यही है, आंसर यही है, ठीक है, राइट। जियोट्रोपिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटोट्रोपिज्म, राइट, इट इज द ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू ग्रेविटी, ठीक है, राइट। पॉजिटिव होता है कब, जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, और नेगेटिव होता है जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पॉन्स टू लाइट, हाइड्रोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड कीमोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पेक्ट टू केमिकल्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया है एज इट इज क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है पहले, राइट, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट, ठीक है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, राइट। सो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ठीक है, एंड बडिंग, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ठीक है, कटिंग में तो देखो काटते वाटते हैं ना, ठीक है, टेक्निक ऑफ जॉइनिंग टू प्लांट्स, ठीक है, राइट, सो कटिंग नहीं है, ठीक है, राइट। बडिंग में लेयरिंग में तो कुछ लेयर बना रहे होंगे, ये भी नहीं है, ठीक है। ग्राफ्टिंग एज वेल एज बडिंग, ठीक है, राइट। सो आई मार्क ग्राफ्टिंग, और इसका आंसर ग्राफ्टिंग ही है। ग्राफ्टिंग में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ये यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड ग्राफ्टिंग इज अ हॉर्टिकल्चर टेक्निक, अब जाके थोड़ा सा देखो, वेयर पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, अ सिक्योन एंड अ रूट स्टॉक आर जॉइंड टुगेदर टू ग्रो एज अ सिंगल कंपोजिट प्लांट, ये मैंने उस लिस्ट में भी डाल दिया है, ठीक है, राइट। एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड
इन फ्रूट ट्रीज लाइक मैंगो, एप्पल, सिट्रस, रोज प्लांट वगैरह। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग इज अ मेथड वेयर अ ब्रांच डेवलप्स रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंटल प्लांट। अब ये देखो, ये पता होना चाहिए, कल को वो लेयरिंग पे पूछ सकते हैं, कल को सेम क्वेश्चन वो यहाँ पे क्या बना देंगे, सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, राइट, दे विल क्रिएट दिस क्वेश्चन, दे विल क्रिएट दिस क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन, ये ऐसे काट देंगे, बोलेंगे इट इज अ मेथड वेयर, ठीक है, द ब्रांच, वेयर द ब्रांच डेवलप्स, राइट, वेयर द ब्रांच डेवलप्स रूट्स, ठीक है, व्हाइल स्टिल अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड टू प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, लेयरिंग, तब आंसर लेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, तब आंसर लेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, सो लेयरिंग में क्या है, एल आर, क्या है, रूट्स, एल आर रूट्स डेवलप व्हाइल, हो गया। कटिंग में क्या है, जहां पे एक प्लांट पार्ट इज कट एंड रूटेड इन द सॉइल। एंड बडिंग भी एक फॉर्म ऑफ ग्राफ्टिंग होता है, बट जहां पे एक ही टाइप के प्लांट में हो जाता है, राइट, वेयर अ सिंगल बड इज इंसर्टेड इनटू अनदर प्लांट। ग्राफ्टिंग में क्या है, टू डिफरेंट प्लांट्स को जोड़ा जाता है, ऐसे ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लेयरिंग, एल आर, लेयर आर रूट वाला है सर ये, है ना। ग्राफ्टिंग में क्या है, ग्राफ्ट में क्या है, जॉइन वाला, जी जे, जॉइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स, खत्म, याद कर लो। ठीक है, राइट, फाइन, ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, which of the following statements is correct for the vascular bundle in which xylem and phloem are jointly situated in the same radius। अब इतना नहीं मुझे पता है, but let's read, they are called conjoint vascular bundles। अब मैंने कहा लिखा है jointly situated, तो conjoint तो बोलेंगे ना, और प्लस 1 1 1 3 बार था, मैंने कहा लगा दो, सही है, ये काट दो। फिर कैम्बियम मे बी प्रेजेंट इन सच वैस्कुलर ब्लंट, मे बी प्रेजेंट, तो मे तो क्या पता भगवान, इट इज अ वेरी जनरल, मैंने कहा लगा दो, 2 3 बार है, लगा दो। एंड कॉन्जॉइंट वेसल बंडल वेसल्स आर ऑलवेज ऑफ क्लोज टाइप, ऑलवेज, मैंने कहा एक्सट्रीम लग रहा है, काट दो, आंसर बी लगा दो। ठीक है, राइट, अब मैंने नेट पे सर्च किया, ठीक है, आंसर बी दे रहा है, बट ऑफिशियल की में दे हैव गिवन द आंसर एज ए। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बट दे हैव गिवन द आंसर एज ए। ठीक है, तो उसको जाके देखना, ठीक है, राइट, बट मेरी नजर में इसका आंसर बी होगा, मैंने नेट पे भी चेक किया है, ठीक है, राइट, और इसका आंसर बी होगा, बट दे हैव गिवन इट ए। ठीक है, तो अब कभी कभी यूपीएससी हालांकि क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कर सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 4 बुक के नाम भाई, और चारों से मैच है। आई नो अभी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो सर जी, अब याद करो, अब जाके इन चारों को याद करो, उसका आंसर है डी। इसका आंसर मैं तो बताया था डी है, ठीक है, डी, ठीक है, राइट, दिस इज द आंसर व्हिच इज देयर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। ठीक है, प्लीज जाइए और इसको याद करो, ये 4 किताब इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, 1857 7 एसएन देखो, अब मैं एक का याद करने का तरीका बताता हूँ, 1857 7 एसएन 7 एसएन खत्म, पी का 1 देखा, यहीं पे रटवा दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या, क्यू का 3 सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है, राइट, सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, एस बी चौधरी। ठीक है, राइट, R2 सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 57, राइट, आरसी मजूमदार। ठीक है, एंड क्या है, राइट, अवध इन रिवोल्ट ऑफ ये, राइट, रुद्रांश मुखर्जी, राइट, जो भी है, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, तो ये 4 किताब भाई पूछी गई है, याद कर लो, कहीं यूपीएससी में एक सवाल पूछ लिया जाए सीधे कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, मैंने कहा 1 तो कॉमन है, तो होना तो चाहिए, आई हैड नो आइडिया। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टू डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट, जेम्स बर्गेस वाज द वे। अब मेरा दिल तो कह रहा था इस बेसिस पे मैं मार दूं कि 1 1 1 1 2 2 2, तो 1 2 तो होगा, 3 नहीं है तो 1 2 लगा देता हूँ। ठीक है, बट थैंक गॉड मैंने नहीं लगाया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सब डेविल्स ट्रिक लगा के क्वेश्चन तब करिएगा ज्यादा जब आपके क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हो। ब्लाइंडली ऐसे लगाने जाओगे, ठीक है, राइट, तो हो सकता है पहले सही हो, बाद में गलत बैकफायर भी कर सकता है। तो ये गैस आपको लेना है नहीं एग्जाम में, वो बेस्ड ऑन अदर पेपर लीजिएगा। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए, कॉलिन जनरल वाज द फर्स्ट वैकेंसी, एंड सेकंड इज रॉन्ग, जॉन मार्शल वाज नॉट द फर्स्ट टू टेक द डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ दिस साइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड राइट, so Colin Mackenzie was the first British general, surveyor was the first surveyor general of India, he conducted the first survey of the Vijayanagar empire। और विजयनगर एम्पायर पे देखो CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इट वॉज अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, राइट, वॉज एन ऑफिसर विद इन अ वीकनेस टू फोटोग्राफ इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, राइट। और इसने क्या ली है, इसने बहुत सारी ना फोटोग्राफ्स ली है, ठीक है। तो दिस गाय इज द राइट आंसर, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, फाइन। सो अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ अगर सेकंड काटेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा क्या, ए, ठीक है। तो जाके एक बार इसको देखो, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल, पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है, राइट, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल, एटलीस्ट ये तो पढ़ लो, है ना, इस तरीके से, है ना। तो अपना बेसिक, ठीक है, कि वो विजिट द विजयनगर एम्पायर वगैरह, तो जाके देखो, ठीक है, राइट, फर्स्ट सर्वे जनरल, इस तरीके से, ठीक है, राइट। और थोड़ा 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 जाके देख लो, ठीक है, फाइन। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन ना मैंने देखा एक पेपर में और पूछा गया था, आई थिंक सीडीएस में 2022 में, देखो यूपीएससी हैज दिस हैबिट, द ruins of Hampi were brought in the light of the following British officers by East India Company by whom? So इसका नाम भी कॉलिन मैकेंजी है। This guy brought the ruins to the in the light of East India Company। देखो सीडीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई बॉट दिस क्वेश्चन एज वेल। देख रहे हो भाई, एक बार ही पूछेगा सीधे यूपीएससी में, एंड इट विल लिटरली ब्लास्ट एवरीवन अवे, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, ये अब ये तो बताऊंगा नहीं भाई, सीधी एनसीईआरटी से सवाल है, नहीं आता भाई बैठो, योर प्रिपरेशन इज वेरी वीक, ठीक है। चार थिंकर कहाँ से आए हैं, ठीक है, आईबीटी, एमबीटी, मोरक्को फ्रक्को, ये अगर नहीं पता ना तुम्हें तो तुम सच में बैठो, सच में बैठो, ठीक है, राइट। पीटर मुंडी इंग्लैंड, ठीक है, राइट, और बारबोसा नाम भी लग रहा है पोर्चुगल वगैरह का है, ठीक है, इस नेम से। बहुत इजी सवाल है, फुद्दू सवाल है, ये सवाल नहीं आता तो यू शुड रिलैक्स, ठीक है, टेक्निकली यू शुड रिलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, सीएफसीज के बारे में पूछा रहा है, पढ़ते हैं। सीएफसी रिमेन इनर्ट इन द ट्रोपोस्फियर बट स्लोली डिफ्यूज इनटू द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो देखो दिस इज राइट, नीचे लेयर पे सीएफसीज उतना कुछ नहीं करते, बट स्लोली स्लोली दे डिफ्यूज एंड देन अपना एक्शन दिखाते हैं, कैसे, राइट, अपर एटमॉस्फेयर में, राइट, दे आर सब्जेक्टेड टू यूवी रेडिएशन एंड एज अ रिजल्ट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं वो लोग, है ना। एंड ये फ्री रेडिकल जब O3 से जाके तोड़ देते हैं तो O2 एंड O फ्री रेडिकल होता है और ओजोन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट यूवी रेज आती है ना। तो ये भी सही है। एंड ईच CLO कैन इनिशिएट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन, यही तो बताया, ऑल आर राइट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल आर राइट, ठीक है। सो रिमेंबर CFCs आर chemically stable in the lower atmosphere, allowing them to gradually diffuse into the stable stratosphere, ठीक है, without breaking down, ठीक है, फाइन, जो ऑल आर राइट, ठीक है। तो CFCs के बारे में याद रखिए, यूपीएससी का पेट क्वेश्चनों में एक है। नेक्स्ट भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है भाई, डायरेक्ट सवाल है, मतलब, और ये अच्छा सवाल है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है, फाइन। तो जो काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, पहले चारों को ना एक बार पढ़ लेते हैं, देन लेट अस सी आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो जो आता ही नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज व्हाट, नाइट्रोजन को फिक्स करना, है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन को किसमें फिक्स करना, अमोनिया में, ठीक है। तो NFN, NFN, ठीक है सर, NFN, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजन को NFNA, नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करना, ना कि ऑक्सीडाइज NH3 टू नाइट्रेट, ये नहीं है, ठीक है, इनटू अमोनिया करना, एंड दिस इज डन बाय राइजोबोमियम एंड एजोबैक्टर, ठीक है। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन, राइट, नाइट्रिफिकेशन, तो अमोनिया में आ गई, अब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना एंड देन इनटू नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रिफिकेशन, दिस इज नाइट्रिफिकेशन, है ना। ये चीज हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब डी, तो क्या है यहाँ पे बेसिकली अमोनिया N2 एंड N3 में कन्वर्ट हो गई, अब अगर वापस N2 में चली गई तो डीनाइट्रिफिकेशन, यानी इन्हीं नाइट्रेट्स को क्या करना, वापस N2 में कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डीनाइट्रेट्स, यानी कन्वर्टिंग NO3 into N2 गैस which is released into atmosphere, ये चीज क्या है, ये चीज है डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे, देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन NFNA, इसके बाद तुम कभी नहीं भूलोगे, दैट इज माय एश्योरेंस, इसके बाद कोई बंदा भूलेगा नहीं, ठीक है। आपने कहा NFNA मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में लेके आएगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में लेके आएगा, सर जी याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। अमोनिया मतलब अमोनियम आयंस भी बोलते तो डर मत जाना, सर आपने तो अमोनिया कहा था, अरे अमोनियम आयंस भी हो सकते हैं दोस्त, हाँ है ना, पानी वानी में लिया तो यू नेवर नो, हाँ है ना। फिर
नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, यानी सर जी यही जो हमारे पास अमोनिया आई है सेकेंड स्टेप में, इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। याद हो गया सर, याद हो गया, आया ना। एंड यहां पे याद रखना इट इज डन बाय टू डिफरेंट, नाइट्रोसोमोनास वो नाइट्राइट में करता है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में करता है, ये डिफरेंस है दोस्त, ये ध्यान रखना। नाइट्रोसोमोनास राइट क्या करता है, मोनास नाइट्राइट में करता है, हाँ है ना, ठीक है। याद है ओडोमॉस हम नाइट में लगाते हैं, ओडोमॉस हम लाइट में लगाते हैं, यानी नाइट्राइट हाइट NITE। और नाइट्रोबैक्टर जो बचा सर बैक्टर वो 8 बैक्टर 8 यानी नाइट्रेट में करता है, याद हो गया सर। नाइट्रोमोनास सर ओडोमॉस हम रात में लगाते हैं, रात में लगाते हैं तो आइट होता है, नाइट होता है, यानी नाइट्राइट में करेंगे। और बैक्टर एट्रेट 8 यानी नाइट्रेट, याद हो गया सर, याद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन नाम में लिखा है सर, नाइट्राइट और नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में करना, गोइंग बैक इनटू नाइट्रोजन रिलीजिंग इट, शाबाश, याद हो गया। एंड दिस इज डन बाय व्हाट, दिस इज डन बाय सूडोमोनास। अब इसको कैसे याद रखें, सूडो पीपल क्या करते हैं, सूडो पीपल पहले आगे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, हाँ है ना, तो वापस चले गए, यानी डीनाइट्रिफिकेशन में सूडोमोनास मदद करेगा, हाँ है ना, राइट। और सिमिलरली पैराकॉकस मदद करेगा, ठीक है सर, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। फिर आता है क्या एमोनिफिकेशन, क्या होता है एमोनिफिकेशन, तो दिस इज बेसिकली डीकंपोजिशन ऑफ जितना भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वगैरह होता है इनटू अमोनिया बाय दीज यू कैन से फंगी बैक्टीरिया, ये लोग जो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया। रिमेंबर बहुत बच्चे अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिफरेंस करते हैं, NF N नाइट्रोजन फिक्सेशन Na है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या नाइट्रोजन अमोनिया में जा रही है, तो अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन में दोस्त ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर किसमें जा रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, यानी सर यहां पे भी याद अमोनिफिकेशन, अमोनी ओनी ओनी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, नाम ही लिखा है। तो अब हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और इसका भी वो याद करवा दो, तो बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम फंगी ये लोग करते हैं, है ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के तो देखो बैक्टीरिया याद ही है, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबोडियम, ठीक है, और क्या है, ठीक है, राइट, एजोबैक्टर, ठीक है। अब इसके भी ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्स क्या करते हैं, फिक्स चलाएंगे कार, फिक्स चलाएंगे कार, ये लो कार, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, एजोबैक्टर, राइजोबियम, ठीक है, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल। और नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्राइट्स वालों को क्या करना, अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि नाम में लिखा है कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, बस सारे के सारे मैंने आपको याद करवा दिए, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लोगे तो यही पे तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, दैट इज माय अश्योरेंस। जल्दी बताओ सर, सबसे पहले आपने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन NFNA, NFNA, ठीक है सर, यानी नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा NH3 या अमोनियम आयंस में, डन सर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। और नाइट्रेट फिक्स कौन चलाएगा, कार, यानी राइबोसोबियम, साइनोबैक्टीरिया, एजोबैक्टर, कौन से बैक्टीरिया हैं, कार वाले, डन सर। फिर आपने बोला नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन नाम में लिखा है नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहा होगा, है ना, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इसी चीज को, इस अमोनिया को या तो वो कन्वर्ट कर रहा होगा नाइट्राइट्स में, है ना, या तो वो कन्वर्ट कर रहा होगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट तो वो सूडोमोनास, मोनास, ओडोमॉस, यस वो वाला बैक्टीरिया है, तो इट इज नाइट्रोसोमोनास, है ना। और ये क्या है, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स में कौन कर रहा होगा, नाइट्रेट्स में कौन कर रहा होगा, नाइट्रोबैक्टर, तो ये बैक्टर वाला बैक्टीरिया कर रहा होगा, डन सर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया। अच्छा सर उल्टा भी तो आना है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन में कौन होगा, डीनाइट्रेशन में यही प्रोसेस उल्टी चलेगी एंड नाइट्रोजन रिलीज होगी, ठीक है, राइट। सो यही नाइट्राइट्स क्या होंगे, यही नाइट्राइट्स किस में वापस जा रहे होंगे, ये जा रहे होंगे, नाइट्रोजन रिलीज हो जा रही होगी। और सर ये आगे जाके पीछे कौन आते हैं, सूडो पीपल आते हैं, यानी सूडोमोनास, ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पे करते होंगे, है ना, ये करते होंगे। और सर एक प्रोसेस आता है अमोनिफिकेशन, ठीक है, राइट। सो अमोनिफिकेशन में क्या है, अमोनिफिकेशन में आपने बोलता अमोनी ओनी ऑर्गेनिक मैटर को क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है, अमोनिया में डेड एंड डिके इनटू अमोनिया, ठीक है, और ये डेड बैक्टीरिया जो आपके, ठीक है, फंगई वंगई ये लोग कर रहे होंगे, ठीक है,
ये लो, सारे के सारे तुम्हें विद स्टोरी याद करवा दिया, विद स्टोरी याद करवा दिया, विद स्टोरी। ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो नाउ टू द क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओगे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ठीक, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ के आएगा, ऐसे ट्रक के आएगा, देखते हैं क्यों हो गई। लेट्स सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NH3 to NO3। नाइट्रोजन फिक्सेशन NFNA, NFNA यानी NH3 नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन इज द कॉज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू NO2 फॉलोड बाय रीसाइक्लिंग ऑफ N2 एटमॉस्फेयर। N2 टू एटमॉस्फेयर तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, बट देख भी लेते हैं नाइट्रिफिकेशन में क्या था, इसी अमोनिया का NO2 में जाना या फिर NO3 में जाना, राइट। ठीक है, राइट। तो नाइट्रिक इज द कॉज रिडक्शन ऑफ NO3 एंड NO2 टू NO2, राइट। गलत गलत गलत, अमोनिया इनटू दिस है, ये भी गलत है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स मॉलिक्यूलर N2 into a fixed form such as organic ion। अरे डीनाइट्रिफिकेशन में this NO2 gets into N2, right? तो डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स मॉलिक्यूलर N2 into fixed form as organic one। all three are wrong, all three are wrong, none is the right answer। ठीक है, ठीक है, so I hope this was useful। ठीक है, राइट। तो चलिए यहाँ आप तक, राइट, लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर एंड देन इसके बाद हम यहाँ से हाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सोबत साइनिंग ऑफ, बाय।